पहाड़ी की तलहटी में बना एक सुंदर गांव था। जैसा सुंदर वह गांव था, वैसा ही सुंदर उस गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव सुंदरपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी कुसुम बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुनंदा को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में कुसुम को विशेष आनंद आता था। बेचारी सुनंदा सुबह भोर से ही बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी कुसुम की निगाहों में सुनंदा खटकती रहती। एक दिन सुबह सुनंदा घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी कि उसकी सास कुसुम वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूं। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद न होने पाए। अगर खाना थोड़ा भी ज्यादा या कम हुआ तो समझना तेरी तो खैर नहीं। सुनंदा क्या कहती बेचारी, चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुनंदा तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वो सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती। लेकिन माँ जी हैं कि हर काम में कमी निकालती हैं, उनकी ताने देने की आदत न जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आए। सुनंदा ने सोचा अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है माँ जी जल्दी लौट आए हैं। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुनंदा बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास कुसुम आ गई तो खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा। उसके मन में पुकार उठी, सास से डरना कैसा, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूं। वो साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुनंदा की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। कुसुम ने कहा, अच्छा तो मेरे घर से बाहर जाते ही तू लोगों को बुलाकर मेरे घर का खाना खिलाती है। मैं एक एक पाई जोड़ती फिरती हूँ और तू घर लुटाने में लगी हुई है। कुसुम चिल्लाते हुए बोली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठ भिखमंगे, बाहर निकल। सुनंदा ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुनंदा पर टूटा। तुझसे कहा था अन्न का एक दाना भी बर्बाद न करना, और तू लंगर लगा कर बैठी है। सुनंदा डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान स्वरूप होता है, आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुनंदा को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वो बेचारी रोती कल्पती दरवाजा पीटती रह गई, लेकिन कुसुम तो जैसे पत्थर बन गई थी, उसका दिल न पसीजा। अब सुनंदा के पास एक ही रास्ता शेष बचा था कि अपने मायके के घर लौट जाए। उसका मायका वहां से काफी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुनंदा भूख प्यास से निढाल चली जा रही थी। अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ में एक कोट बना था। सुनंदा ये सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वो पेड़ 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। वो दोनों भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर ही आ रही थी। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। कहकर दोनों पेड़ की शाख पर बैठ गई। उधर थकी हारी सुनंदा को कोटा में घुसते ही नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह घबरा गई थी। शेष कसर बाहर झांककर देखने से पूरी हो गई। जब उसने पेड़ की साख पर 2 राक्षसियों को बैठे देखा, अंततः उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वो पेड़ सोना टापू पहुंच गया। दोनों राक्षसियों को भूख लगाई थी, सो वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उनके जाने के बाद डरी सहमी सुनंदा कोटा से बाहर निकली और चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे ही सुनंदा सोना टापू पर फैली रेत देखी तो चौंककर बदबदा उठी। ये रेत तो चमचमा रही है। फिर उसने रेत हाथ में उठाई तो जोर से चिल्लाई, अरे ये तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में वो जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटा में घुस गई।
तभी दोनों राक्षसियों पेड़ की ओर वापस आए। एक बोली, भरपेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वही लौट चलते हैं जहां से आए थे। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर वहीं पहुंच गया। पहुंचने पर सुनंदा उस राक्षसियों की भय से कोटा में ही छिपी रही। जब किसी कार्यवश वे राक्षसियां वहां से गई तो वह बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी। वह सोच रही थी इतना सोना देखकर मां जी खुशी से पागल हो जाएंगी और उनके सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते ही सुनंदा बोली, देखो मां जी, मैं क्या लाई हूं। और यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर सारा सोना अपनी सास को दे दिया और सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। कुसुम कुटिल तो थी ही, बोली, बहुत कम सोना लाई है तू, इतने में क्या होगा। जब वहां तक गई ही थी तो तुझे और सोना भर कर लाना चाहिए, पर तेरी बुद्धि कहाँ काम करती है। इतने में सुनंदा बोल पड़ी, माँ जी, इतना सोना तो हमारी 3-4 पुश्तों के लिए काफी है, ज्यादा लालच करना भी ठीक नहीं है। अरे मूर्ख, सोना भी कभी ज्यादा होता है, जितना हो उतना कम है। अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूं। सुनंदा ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उस लालची मूढ़ स्त्री ने उसकी एक न सुनी और जाकर उसी पेड़ की कोटा में बैठ गई। पेड़ उन्हें लेकर उड़ चला। कुसुम उत्सुकतावश जाग ही रही थी। तभी कुसुम के कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया, आज मछली खाने को मन कर रहा है। दूसरी ने उत्तर दिया, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहां बहुत मछलियां मिल जाएंगी खाने को। उनकी बातों को सुनकर कोटा में बैठी लालची कुसुम स्वयं पर संयम न रख सकी और बोल पड़ी, अरे, तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही। उसकी आवाज सुनने की देर थी कि राक्षसियों समझ गई कि जरूर कोई चोर पेड़ पर छिपा बैठा है और उन्होंने कुसुम को कोटे से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही कुसुम के हाथ पैर टूट गए। कुसुम अब सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती। अब सुनंदा ही कुसुम की सेवा करती। कुसुम को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब वह और कर भी क्या सकती। बस बिस्तर पर पड़े पड़े यही बोलती रहती कि लालच बुरी बलाए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।